गोदी मीडिया विपक्ष पर तो कटाक्ष करता ही है, इस देश के मुसलमानों पर अल्पसंख्यकों को भी टारगेट करता है। सत्ता पक्ष की जबान बोलता है और अपने प्रोग्राम में इसी तरह की भाषाओं का इस्तेमाल भी करता है। ऐसे ही शब्दों को वो चलाता भी है, दिखाता भी है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन ये बात जब सामने आती है किसी शो या कार्यक्रम के माध्यम से और इसकी शिकायत की जाती है, तो शिकायत पर फैसला लेने में इतना वक्त लगता है कि साल गुजर जाए। ऐसा ही एक कार्यक्रम टाइम्स नाउ नवभारत पर हुआ और इस कार्यक्रम को किया था नविका कुमार ने। नविका कुमार जो खुले तौर पर बीजेपी के लिए बैटिंग करती हैं और खुले तौर पर वो अपने प्रोग्राम्स के जरिए मुसलमानों को टारगेट करती हैं और जिस तरह के टिकर पर उनके यहाँ शब्द चलते हैं, जिस तरह से टिकर पर लाइनें चलती हैं, वो सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने वाली होती हैं। लेकिन जिस वक्त ये प्रोग्राम होता है उस वक्त किसी तरह से भी कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि यह मुमकिन है कि अगर इस तरह का प्रोग्राम किसी भी टीवी चैनल पर लाइव चल रहा है तो उसको रुकवाया जाए, लेकिन हुआ नहीं है। बहरहाल अब एक साल के बाद नविका कुमार के एक शो पर चाबुक चला है। नविका कुमार के शो को सीधे तौर से यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म से हटाने की हिदायत दे दी गई है। नविका कुमार पर यह चाबुक चलाया है मीडिया की ही एजेंसी ने, जिस पर शिकायत की गई थी कि किस तरह से नविका कुमार अपने टिकर के जरिए, अपने प्रोग्राम के टिकर के जरिए मुसलमानों को टारगेट कर रही है। और उस टिकर पर लिखा जा रहा है, बहरूपिया भाईजान, गरबे में क्या काम, गरबे का बहाना हिंदू बेटियां निशाना, गरबे का मैदान क्यों आए भाईजान, नवरात्र में घमासान फिर से हिंदू मुसलमान। ये लाइनें थीं जिन लाइनों को लेकर सीधे तौर पर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी पर शिकायत की गई थी। एक साल के बाद इस शिकायत के पर फैसला आया और फैसला आने के बाद यह साफ हो गया कि नविका कुमार एक ऑथराइज्ड नफरत फैलाने वाली एंकर है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरसा शाकिर अली बेग। एक साल के बाद न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने माना है कि नविका कुमार नफरती एंकर हैं। टाइम्स नाउ नफरती चैनल है, मुसलमानों को टारगेट करने वाला चैनल है, देश में नफरत को फैलाने वाला चैनल है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने 2 नवंबर को गरबा आयोजन पर चर्चा वाले एक शो को लेकर अपनी पूरी जिरह के बाद फैसला सुनाया। यह कार्यक्रम टाइम्स नाउ नवभारत पर टेलीकास्ट हुआ था, जिसकी होस्ट थी नविका कुमार। और इस शो के खिलाफ इस अथॉरिटी ने फैसला दिया है। एनबीडीएसए ने चैनल को आगाह किया है और निर्देश दे दिया है कि आप अपने चैनल्स के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 7 दिन के अंदर इस प्रोग्राम के वीडियो कंटेंट को हटा दें। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ए.के. सीकरी की अध्यक्षता वाले इस बेंच ने माना है कि टाइम्स नाउ नवभारत ने अपराध, दंगों, अफवाहों और ऐसे ही अलग अलग घटनाओं की रिपोर्टिंग में सांप्रदायिक रंग डाले हैं, नस्लीय और धार्मिक टिप्पणी की है, नस्लीय और धार्मिक रिपोर्टिंग की है। और इसको लेकर सीधे सीधे जो अथॉरिटी के दिशा निर्देश हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग के दिशा निर्देश हैं, उनका सीधे तौर पर उल्लंघन किया है। एनबीडीएसए ने ब्रॉडकास्टर्स को चैनल की वेबसाइट और यूट्यूब से वीडियो हटाने के निर्देश देने के साथ ही यह भी कह दिया है कि जिस तरह के कंटेंट को प्रस्तुत किया गया वो भारत में कम से कम मान्य नहीं है, वो किसी भी स्टैंडर्ड में पत्रकारिता नहीं कही जा सकती। यह आदेश तब दिया गया जब एक टेक एथिक्स प्रोफेशनल इंद्रजीत घोरपड़े की शिकायत सामने आई थी और इसमें शिकायत में यह बताया गया था कि किस तरह से नविका कुमार ने अपने प्रोग्राम में मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया है, जो किसी भी ब्रॉडकास्ट के मानकों का उल्लंघन है। और इस बारे में एक और शिकायत दर्ज की थी मतीन मुजावर ने, और ये शिकायत 29/9/2022 को जो प्रोग्राम टाइम्स नाउ नवभारत पर प्रस्तुत हुआ था उसको लेकर की गई थी। दरअसल गरबा का जो प्रोग्राम था उसमें बजरंग दल के लोगों ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया था, उसके साथ मारपीट की थी, हाथापाई की थी। और तब टाइम्स नाउ नवभारत ने यह दावा किया था कि वो अपने प्रोग्राम के जरिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्रित प्रोग्राम कर रहा था, उसने मुसलमानों को टारगेट नहीं किया। लेकिन ब्रॉडकास्टर अथॉरिटी ने यह माना है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम ही धार्मिक रंग देने वाला था, सांप्रदायिक रंग देने वाला था, नस्लीय टिप्पणियां की गई थी। इसमें गरबा कार्यक्रम में शरारती तत्वों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी की, ये नविका कुमार अपनी डिफेंस में बता रही थी।
शिकायत में लेकिन दावा किया गया था कि सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, अल्पसंख्यकों खासतौर पर मुसलमान को टारगेट करने के लिए प्रोग्राम बनाया गया था। देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोग्राम बनाया गया था और इस बात को अथॉरिटी ने माना भी है। चैनल ने अपने शो का बचाव किया था और बचाव में क्या उन्होंने बातें कही, क्या दलीलें दी, वो भी खासी अहम है। उन्होंने कहा था कि ये नफरती कंटेंट नहीं था, बल्कि वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे थे। साथ ही कहा कि वो किसी समुदाय यानी मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे थे, बल्कि जो शिकायतें आई थी उसको लेकर सवाल कर रहे थे। साफ तौर पर एनबीडीएसए ने कहा है कि इस पूरे प्रोग्राम में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा आपने उठाया ही नहीं। आपने तो सिर्फ इस पूरे प्रोग्राम को सांप्रदायिक रंग दिया। आपने किसी भी तरह से ब्रॉडकास्टर्स के लिए जो नियम बने हैं उसका पालन किया ही नहीं। आपने एक तरह से इस पूरे कार्यक्रम को एंटी मुस्लिम बनाया। आपने मुस्लिम समुदाय को बदमाश या अपराधी घोषित कर दिया। आपने मुस्लिम समाज को घोषित कर दिया कि वो महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है, महिलाओं के साथ अपराध करता है। और आपने इस तरह के प्रोग्राम करने के बाद न सिर्फ देश को नुकसान पहुंचाया, बल्कि जो ब्रॉडकास्टर्स नियम है, जो पत्रकारिता के नियम है, उसको भी नुकसान पहुंचाया। साफ है, गोदी मीडिया अपनी बात से पलटा नहीं है। वो लगातार एंटी मुस्लिम और एंटी अपोजिशन प्रोग्राम कर रहा है। इस तरह की अथॉरिटी जितने भी चाहे उन पर पाबंदियां लगा दें, उनके कार्यक्रम को हटा दें, लेकिन जब तक सरकार कोई सख्त फैसला ना ले, कोई बड़ा जुर्माना ना लगे, कोर्ट की तरफ से कोई सख्त सजा ना दी जाए, तब तक शायद इस तरह के चैनल में सुधार आना बड़ा मुश्किल है।